आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी मौजूद हैं। वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व महापौर भी रह चुके हैं और इस बार फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। यादव जी, कैसा चल रहा है जनसंपर्क? सबसे पहले बताना चाहिए। अभी तो फॉर्मल पिकेट मीटिंग के हिसाब से आज अपन लोग कर रहे हैं और कल से डोर टू डोर जनसंपर्क हमारा स्टार्ट होगा और वो लगातार 10 तारीख तक के चलेगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि चुनाव बहुत करीब है और पार्टी ने एक बार फिर से आपको मौका दिया है, तो उसकी वजह क्या समझते हैं? एक बार फिर आपको चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्या वजह है इसकी? जनता का विश्वास, भाई पब्लिक फीडबैक के आधार पर जनता ने जिनको उचित माना होगा तो पार्टी ने भी उस आधार पर निर्णय किया है। देखिए, काफी लोग ये कह रहे हैं, जैसे ग्राउंड लेवल पे अगर जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं तो कोई नए चेहरे पर विश्वास जताते हैं, कोई आप पर विश्वास जताते हैं क्योंकि आपके 15 का कार्यकाल भी काफी अच्छा रहा है। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे अगर फिर से आपको उतारा गया है तो जनता आपको क्यों चुने, इसकी वजह? जनता क्यों चुने, इसका सीधा सीधा जवाब है, जनता को उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए, शहर को मूलभूत सुविधा चाहिए, जो चीजें रह गई हैं उसे पूरा करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब दूसरे लोग जो है हमको छोड़ के वो किस आधार पर जनता से बात कर रहे हैं कि वो पूरा कर लेंगे? यदि 1-2 फेस में हमने वाटर सप्लाई स्कीम लगाई, उसके बावजूद कुछ एरिया में पानी की समस्या है, तीसरा फेज भी हम ही लेके आएंगे, हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद है, वो कहाँ से लेके आएंगे? तो जनता इस बात को भली भांति समझती है कि डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने से ही होगा, चाहे वो पार्षद हो या महापौर हो। इससे पहले भी आपने जब जीत हासिल की थी महापौर के इलेक्शन में, तो एक बार फिर से आपको उतारा गया है तो पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। तो पार्टी की झोली में जीत डालने के लिए इस बार क्या रणनीति है? इसमें कोई रणनीति की आवश्यकता नहीं है, जनता का विश्वास है, जनता से हम जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार नहीं थी तब भी हमसे रोज 100 लोग मिलते थे, उनके काम के लिए प्रयास करते थे। आज आप यही किसी से पूछ लीजिएगा, कभी भी मेरे पास कोई विषय लेकर के कोई भी व्यक्ति आया होगा, मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। महापौर बनने के लिए तो कई लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसके लिए कोई स्थायी योग्यता नहीं है, योग्यता का कोई मापदंड नहीं है, उसमें कोई शर्तें नहीं है। बस ये है कि मैंने पहले ही कह दिया कि भाई पार्टी के फीडबैक के आधार पर जनता के फीडबैक के आधार पर पार्टी ने निर्णय किया है। मेरे पूछने का मतलब ये था कि अगर महापौर जो कोई आता है तो क्या जनता के साथ उनका कैसा व्यवहार रहना चाहिए या उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ, आप महापौर बन सकते हैं? मैं अपने बारे में क्यों बोलूंगा? ये तो जनता बताएगी ना कि मेरे व्यवहार में वो गुण है कि नहीं, कि मुझे महापौर के लिए योग्य मानते हैं कि नहीं, ये पब्लिक बताएगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, जैसे हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं इलेक्शन टाइम पे, तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि प्रचार प्रसार के टाइम पर नेता लोग आते हैं लेकिन उसके बाद नहीं आते हैं। तो इस मानसिकता को आप कैसे बदलेंगे और लोगों के दिल में जगह कैसे बनाएंगे? मेरे बारे में ये विषय आपको कम सुनने को मिलेगा, सुनने को मिल सकता है लेकिन कम सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था, कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, तब भी मैं यहाँ कभी कभी आता था। यहाँ पे कभी कोई आयोजन हो और ये लोग आमंत्रित करते थे तब भी मैं आता था, तो आने जाने में मेरा संपर्क शहर के अंदर पूरा सतत बना हुआ है। आपके सामने जो है वो कांग्रेस से निखिल द्विवेदी हैं, युवा चेहरा इस बार उतारा गया है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? छोटा भाई है, उसके बारे में क्या बोलूंगा? लेकिन वो तो काफी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पक्षपात की राजनीति करती है और मधुसूदन यादव क्या अगर हमारे सामने रमन सिंह भी होंगे तो हम उन्हें चुनौती नहीं समझेंगे। बहुत अच्छी बात है, ना समझे, लेकिन हम चुनाव को चुनौती समझते हैं। जी। और जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? मेरा क्या है, मैं तो जब 4-5 दिन घूम लूंगा, जो रिस्पांस पब्लिक का आएगा आपको बता दूंगा। जी। आपको क्या लगता है इस बार फिर से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होगी ये, या फिर क्या आप
है। तो ये चुनाव मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ जी, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। तो मेरे को वोट मिला मतलब जनता को वोट मिला, और मैं जीता मतलब जनता जीती। तो आप जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वक्त हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी से, और उन्होंने कहा कि चुनाव जनता के लिए है, हम जनता के लिए खड़े हुए हैं, तो अंततः जो निर्णय होगा वो जनता का ही होगा, और जीत किसकी होगी किसकी नहीं वो तो चुनाव के वक्त आप सभी को पता चल ही जाएगा। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।